हेलो स्टूडेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि डाइजेशन क्या है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या है। डाइजेशन हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब खाया। कार्बोहाइड्रेट को जैसे पॉलीसेकेराइड है उसे सिंपल मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। फैट खाया उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन के उसके बाद मैंने 2 टाइप बताए, मैकेनिकल बताया, एक बायोकेमिकल। मैकेनिकल बाय द हेल्प ऑफ टंग, टीथ एंड पैलेट। टंग, टीथ और पैलेट के द्वारा उसे मैस्टिकेशन करना, उसे चबाना, तोड़ना, फाड़ना, वो सब कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में हम जूस द्वारा, एंजाइम द्वारा उसे हम जब तोड़ के कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं फूड को, वो केमिकल डाइजेशन होता है। उसी को आज पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे नंबर पर उससे एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हमने बता दिया था कि माउथ से लेके एनस तक को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब माउथ, अब जैसे जैसे एक पाइप है, ये पूरी है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके लास्ट एनस तक है एलिमेंट्री कैनाल। अगर उस पाइप को सीधा कर दें तो फूड पास आउट करता जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड अलग अलग जूसेस सेक्रेट करती रहेंगी और वो फूड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जेजुनम इलियम तक ज़्यादा ज़्यादा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा और अलग अलग पार्ट में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाया ब्लड या लिम्फ के अंदर। ठीक, उसके बाद हम पढ़े थे कि एक एलिमेंट्री कैनाल का अगर एक हम स्ट्रक्चर बनाए ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इसका हमें फिगर बनाना है जो एनसीईआरटी में दिया है। उसके हम एक क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन करने के बाद जो पार्ट आगे दिख रहा है वही एनसीईआरटी में बनाए। जैसे हम एक बार बना के बताते हैं आपको। जैसे एक पूरा है, इसको हमने काटा, काटने के बाद ये जो आगे का जो पोर्शन है वही एनसीईआरटी के अंदर बनाया। जैसे सबसे बाहर में लेयर बताया है सिरोसा, सिरोसा। उसके बाद हम एनसीईआरटी बताती है मस्कुलरिस, लेकिन मस्कुलरिस में 2 बताती है, एक आउटर, दूसरे नंबर पे इनर। एक रफ डायग्राम है आउटर और इनर। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। लास्ट में आता है म्यूकोसा, लास्ट में आता है म्यूकोसा, म्यूकोसा। और बीच में जो एम्प्टी स्पेस बच जाता है वो ल्यूमेन कहलाता है, ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन। सिरोसा हमने बताया था कि मीजोथीलियम से बना होता है, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम या सम कनेक्टिव टिश्यू। मीजोथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन या सम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। आउटर और इनर इसे मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलरिस। ये बना होता है स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से। इसे क्यों दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि इसे डाइजेशन कंप्लीट समझने में आसान है। स्मूथ मसल से। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे एक का नाम बता देते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। और म्यूकोसा के अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती हैं, जैसे पैनथ सेल, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, पैनथ सेल या गॉबलेट सेल। तो आउटर से इनर तक का जो हम अगर एलिमेंट्री कैनाल से आउटर से इनर जाएं पाथ में, तो सबसे पहले आती है, लिख दें, इस सवाल पूछा भी जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में आउटर टू इनर, आउटर टू इनर पाथ बताइए क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले पड़ता है सिरोसा, फिर पड़ता है मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा,
और लास्ट में ल्यूमेन, ये है आउटर सिनर, इतना हमने बताया था। अब आगे क्या देखना है, देखिए इतना। अभी डाइजेशन जो चैप्टर है आगे कैसे बिलोंग करेगा, आगे कैसे प्रोसीड करेगा, उसे पहले बता देते हैं। एक एक हम पार्ट को बढ़ाते जाएंगे, उस पार्ट से एसोसिएटेड जो भी डाइजेशन होगा, जैसे माउथ में हमने पहुंचा, अब माउथ के अंदर देखेंगे क्या डाइजेशन होगा, किस किस चीज़ का डाइजेशन होगा, कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, क्या सेक्रेट करता है। उसके बाद पढ़ेंगे बकल कैविटी, उसके अंदर कौन सा ग्लैंड, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एमिनो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा डाइजेशन होगा, ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में देखते जाएंगे। अभी इतना देख लीजिए, देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं माउथ के बारे में। माउथ के बारे में कुछ एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, सिर्फ अगर माउथ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे तो माउथ एक हॉरिजेंटल अपर्चर है सराउंडेड बाय 2 लिप्स, बस इतना जानते हैं। माउथ इज ए हॉरिजेंटल अपर्चर, माउथ इज ए हॉरिजेंटल अपर्चर, माउथ इज ए हॉरिजेंटल अपर्चर surrounded by 2 lips। माउथ इज ए हॉरिजेंटल अपर्चर सराउंडेड बाय 2 लिप्स। एक स्पेशल पॉइंट है, इसके अंदर एक मसल्स होती है, मसल जिसे आर्बिकुलरिस मसल कहते हैं, मसल एसोसिएटेड विद माउथ, उसे कहते हैं आर्बिकुलरिस मसल, आर्बिकुलरिस मसल। बस इतना माउथ के बारे में पढ़ना है। देखिए इतना, माउथ इन हॉरिजेंटल अपर्चर सराउंडेड बाय 2 लिप्स, एक मसल एसोसिएट होती है आर्बिकुलरिस मसल। बस इतना है माउथ के बारे में। आगे देखिए, लिखिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी, माउथ हो गया होगा, नोट कर लिए हो तो आगे पढ़ें बकल कैविटी। बकल कैविटी, इसके बारे में क्या देखना है। बकल कैविटी या इसे कहते हैं ओरल कैविटी, बकल या ओरल कैविटी, ठीक। बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड, सबसे पहला स्पेशल पॉइंट, इसके अंदर पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड। बकल कैविटी के अंदर पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा या सैलिवरी जूस सेक्रेट करते हैं। बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड या पाई जाती हैं जो सलाइवा या सैलिवरी जूस को सेक्रेट करती है, ठीक। अब उसके बाद अब हमको पढ़ना है सैलिवरी जूस के बारे में। सैलिवरी जूस क्या क्या डाइजेशन करता है, कैसे करता है, ये सब देखेंगे। उसके पहले सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड मैमल के अंदर, इन मैमल 4 पेयर, और अगर ह्यूमन के अंदर देखें तो 3 पेयर पाए जाते हैं। 3 पेयर में सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड, जो आई के नीचे पाई जाती है, नहीं ब्लू ईयर, कान के नीचे। दूसरे नंबर पे सबलिंगुअल या सबसे पहले आता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे नंबर पे सबलिंगुअल, उसके बाद आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड।
तीसरे नंबर पे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये 3 पेयर पाई जाती हैं। एक पेयर है वो पैरोटिड होती है, एक सबलिंगुअल, तीसरे नंबर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इतना देखिए। तो सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ा। माउथ एक हॉरिजॉन्टल अपर्चर है, 2 लिप्स से सराउंडेड है। मसल पाई जाती है स्पेशल आर्बोक्युलरिस मसल्स। उसके बाद हमने पढ़ा बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करती हैं या सैलिवरी जूस को सिक्रीट करती है। पहले उसके बारे में छोड़ दें। उसके बाद देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड जो मैमल्स के अंदर 4 पेयर पाई जाती हैं। जो चौथा पेयर है वो नाम तो एनसीईआरटी नहीं दिया लेकिन हम बता देते हैं, इंफ्रा आर्बिटल। ठीक, उसके बाद 3 पेयर पाई जाती है ह्यूमन के अंदर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब इसके पोजीशन के बारे में देखना, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। इसका पोजीशन है जस्ट बिलो ऑडिटरी कैप्सूल या ईयर। एक लाइन में लिख देते हैं बिलो ईयर, कान के नीचे। पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है या तो सब ऑडिटरी कैप्सूल या बिलो ईयर पाई जाती है, और सब लिंगुअल पाई जाती है बिहाइंड द टंग। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर पाई जाती हैं अपर एंड लोअर जंक्शन ऑफ जॉ। अपर एंड लोअर जंक्शन ऑफ जॉ। तो तीनों के बारे में पोजीशन देख लिए। पैरोटिड ग्लैंड बिलो द ईयर पाई जाती है, कान के नीचे, बिहाइंड द टंग, जीभ के पीछे साइड में पाई जाती हैं, और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर पाई जाती हैं अपर एंड लोअर जॉ के जंक्शन पर। ठीक, एक स्पेशल पॉइंट है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, पैरोटिड इफ वायरल इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड, वायरल इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मम्स। वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यहाँ स्वेलिंग हो जाती है जिसे कहते हैं मम्स। अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मम्स एक डिजीज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। अब ये हो गया आपके बकल कैविटी के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। सैलिवरी ग्लैंड बताएं 3 पेयर होता है, तो इसका नाम बता दिए, पैरोटिड, सबलिंगुअल या सब मैक्सिलरी। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, दूसरे नंबर पर सबलिंगुअल। इसके पोजीशन बता दिए बिलो ईयर, सबलिंगुअल का बिहाइंड द टंग, और सब मैक्सिलरी का अपर एंड लोअर जॉ जंक्शन। एक स्पेशल पॉइंट बताया, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मम्स एक डिजीज हो जाता है जो स्वेलिंग आ जाता है। अब बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर 2 चीज़ पाई जाती हैं जो भोजन को मैस्टिकेशन या क्रशिंग में मदद करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले एक पाया जाता है टीथ और टंग। सबसे पहले टीथ, सेकेंड पे टंग। सैलिवरी जूस के बारे में अभी नहीं बताया। सैलिवरी जूस जब बताएंगे तो सबसे पहले सैलिवरी जूस के बारे में पूरा बताने के बाद सैलिवरी जूस क्या क्या डाइजेशन करता है और कैसे करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, यही चारों का डाइजेशन देखना है। सैलिवरी जूस के बारे में बता के चारों का डाइजेशन देख लेंगे और बकल कैविटी पूरा हो जाएगा खत्म। लेकिन उसके पहले बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग पाए जाते हैं जो भोजन को मैस्टिकेशन या क्रशिंग में मदद करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। इतना देखिए तब तक।
साफ दिख रहा है कि नहीं? सही। यहाँ का नहीं आ रहा, यह है इन्फेक्शन लिखा है, वायरल इन्फेक्शन। ठीक, अब पढ़ेंगे आप देखेंगे टीथ के बारे में। तो माउथ बताया एक हॉरिजॉन्टल अपर्चर होता है, आर्बिकुलर मसल से एसोसिएटेड होता है। बकल कैविटी के अंदर हमने बताया कि एक ग्लैंड पाया जाती है, सैलिवरी ग्लैंड, जो सैलिवरी जूस को सेक्रेट करते हैं, जिसे सलाइवा कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा और सैलिवरी जूस को सेक्रेट करती है। ठीक, अगले नंबर पर बताया सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर पाई जाती है मैमल में, पैरोटिड, सबलिंगुअल या तीसरे नंबर पर सब मैक्सिलरी। पैरोटिड पाई जाती है ईयर के नीचे या ऑडिटरी कैप्सूल के नीचे। सबलिंगुअल पाया जाता है बिहाइंड द टंग, और सब मैक्सिलरी पाया जाता है अपर एंड लोअर जंक्शन ऑफ जॉ। उसके बाद पैरोटिड के अंदर एक स्पेशल पॉइंट बताया, वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मम से एक बीमारी हो जाती है, जो स्वेलिंग आ जाता है नेक पे, गर्दन पे, यहाँ पे। अगले नंबर बताया बकल कैविटी के अंदर जो चीज़ पाई जाती है, एक टीथ और टंग। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में शुरू करते हैं। टीथ, ह्यूमन टीथ। टीथ जो है ह्यूमन के अंदर किस टाइप का होता है? सबसे पहले हेट्रोडोंट, डायरेक्ट एंसियाटिक लाइन है, थीकोडोंट और डाइफायोडोंट। क्या है इसका मतलब? डायरेक्ट एंसियाटिक के पॉइंट बता दिए। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब इससे आपको बताना पड़ेगा कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप ऑफ आज 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहला इंसीजर, सेकंड पे कैनाइन, थर्ड पे प्रीमोलर, फोर्थ पे मोलर। पहला अक्षर इसका लेके हम रिप्रेजेंट करते हैं ICPMM, ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। अगर हम चाइल्ड के अंदर देखें, चाइल्ड के अंदर तो इसको कैसे बताते हैं? 2102 2102 ये चाइल्ड के अंदर बता रहे हैं। ठीक, इक्कीस जीरो दो। इसका मतलब जो होता है, ऊपर वाला जो बताता है अपर हाफ, अपर, और नीचे वाला बता रहा है लोअर। लेकिन अपर का भी हाफ है और लोअर का भी हाफ है। कैसे भी समझाते हैं, जैसे अपर का हाफ, ये अपर वाला जो चीज़ है इसके बारे में वो भी हाफ। तो इंसीजर चाइल्ड के अंदर अपर हाफ में 2 होता है, कैनाइन 1, प्री मोलर एब्सेंट होता है, मोलर होता है। अगर इसको देखें 2 1 3 3 2 6, 2 1 3 3 2 5 6 कह रहे हैं, 3 2 5। तो 5 अपर हाफ में, 5 लोअर हाफ में। इसका डबल कर दें तो अपर हाफ नहीं हो जाएगा, पूरा अपर का हो जाएगा। इसका डबल कर दें लोअर का पूरा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20। तो चाइल्ड के अंदर टोटल 20 टीथ होते हैं। अगर इसे हम 70 ईयर्स के बच्चे के अंदर देखें, बच्चा का एडल्ट नहीं रहता लेकिन 70 ईयर एडोलसेंस के अंदर 70 ईयर्स वाले में देखें तो हो जाता है 21 22 अपॉन 21 22। इसलिए इसके नीचे लिखे हैं जिससे आपको नाम नहीं लिखना पड़े क्या है, इससे क्या कहना है। ऊपर वाला अपर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला लोअर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 और भी 2 कर दे टाइम 14, नीचे भी 7 और 2 14, दूना 28। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन फिर बता रहे हैं क्योंकि
CBSE मतलब नीट वाले एक सवाल पूछा है 28, ठीक, तो 70 ईयर्स वाले में 28 जबकि चाइल्ड में 20। अब देखिए इसमें कोई डिफरेंस आया होगा, क्योंकि चाइल्ड वाले में देखेंगे तो प्री मोलर अब्सेंट है, जबकि 70 ईयर्स वाले में मोलर है, तो यह है डिफरेंस। यही पूछा था कि चाइल्ड और एडल्ट वाले में टीथ में क्या डिफरेंट है, तो प्री मोलर आ जाता है एडल्ट 70 ईयर्स वाले में, जबकि जो एनसीईआरटी दिया है एडल्ट के अंदर वो है 21-23 अपॉन 21-23। या तो समझ गए होंगे, ये इंसीजर हुआ है कैनाइन, ए प्री मोलर, ये है मोलर। अपर हाफ देखें 3 2 5 1 6 2 8 दूना 16 अपॉन 16 32। सबसे आगे के जो पार्ट एनसीईआरटी फिगर बनाया है, आगे के जो दो होते हैं, ये जो पतला सा है शार्प है वो है इंसीजर, उसके जस्ट बाद कैनाइन, उसके बाद 2 प्री मोलर, लास्ट में जो तीनों मोलर हैं, ठीक। तो एडल्ट में 32 होते हैं। यह है पहले नंबर के साथ आपको समझ में आया हेट्रोडॉन्ट का मतलब क्या है। हेट्रोडॉन्ट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, वो भी 4 इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। चाइल्ड के अंदर पाया जाता है 20, और 70 ईयर के पाया जाता है 28, और जबकि एडल्ट के अंदर पाया जाता है 32। अगर हम चाइल्ड और 70 ईयर्स वाले में अगर डिफरेंट देखें तो प्री मोलर में डिफरेंस आता है, क्योंकि चाइल्ड वाले में प्री मोलर एब्सेंट होता है, 70 वाले में आ जाता है। जबकि अगर 70 और एडल्ट वाले में देखें तो डिफरेंस कहाँ पे आता है, 21-23 मोलर के अंदर। यहाँ पे मोलर 2 हैं, अपर हाफ में 4, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, तो मोलर में डिफरेंस आ जाता है। इतना आप लिख लीजिएगा। अगले नंबर पे लग रहा है यार टीथ और टंग हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट हो चुके हैं, ठीक। तो एक मतलब तो बता पाए हम कि हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, चारों के नंबर बता दिए। क्या डिफरेंस आता है चाइल्ड में, उसके बाद आता है 70, क्या एडल्ट के अंदर। अगले नंबर पे थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब इसका कुछ लिखना नहीं है, तीसरे नंबर बता देते हैं। हेट्रोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट और डाइफायोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है टीथ इज प्रेजेंट इन टूथ सॉकेट, जो दांत जिस जगह लगा हुआ है वो दांत उसके सॉकेट में रहता है। इसका मतलब ये है जो ह्यूमन के अंदर जो टीथ है वो सॉकेट के अंदर फिट रहता है, इसीलिए लिखा था टीथ प्रेजेंट इन टूथ सॉकेट। तब लिखते हैं टीथ अटैच या फिक्स इन टूथ सॉकेट। बस इसका इतना ही मतलब है, टूथ सॉकेट के अंदर टीथ फिक्स रहता है। अगर इसे हम निकालेंगे तो एक सॉकेट नुमा बना रहेगा जिसमें जाके दांत फिट रहता है, इसका मतलब ये है। डाइफायोडॉन्ट मतलब होता है कि जो ह्यूमन का दांत हो लाइफ में 2 बार आता है, अपीयर 2 टाइम्स इन लाइफ। सबसे पहला आता है प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ जो टूट जाता है, डेसिडुअस टीथ या लैक्टियल टीथ, दूध के दांत जिसे कहते हैं। और सेकंड पे आता है सेकेंडरी टीथ। सेकेंडरी टीथ मतलब जो एक बार आता है उसके बाद नहीं जाता। तो सेकेंडरी टीथ में आएगा आपको प्री मोलर और लास्ट मोलर।
ये अगर एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन इंसीजर कैनाइन, इंसीजर कैनाइन इंसीजर जो कैनाइन है वो एक बार आएगा, दोबारा फिर आएगा। उतारिए उतना। इंसीजर कैनाइन और मोलर भी रहेगा, एक्सेप्ट लास्ट मोलर छोड़ के। लास्ट मोलर तो सेकेंडरी हो गया ना। हेट्रोडॉन्ट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। थीकोडॉन्ट मतलब टीथ जो है अटैच रहता है या फिक्स रहता है टूथ सॉकेट के अंदर। डाइफाइवडॉन्ट मतलब जो जीवन में 2 बार दांतें अपीयर्स होती हैं। एक प्राइमरी जिसे लैक्टियल वाला टीथ कहते हैं, दूध के दांत, वो भी दोबारा आते हैं। लेकिन एक सेकेंडरी टीथ होता है, एक बार टूटने के बाद नहीं आता। और टीथ अगले नंबर पे बना होता है एक हार्डेस्ट सबस्टांस से, इनेमल। टीथ बना होता है सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस इनेमल से, और इनेमल बना होता है या इनेमल सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट सेल। बस इतना पॉइंट है। ये हमें लगता है टीथ पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक आप जब पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर, जिस स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पढ़ेंगे जो टीथ है अटैच होता है फिक्स इन टूथ सॉकेट, एक जॉइंट द्वारा अटैच होता है जिसे कहते हैं गॉम फॉसिस, गॉम फॉसिस। जबकि जॉइंट का नाम है फाइब्रस जॉइंट। जब आपको पढ़ाएंगे फाइब्रस जॉइंट, तो फाइब्रस जॉइंट का मतलब होता है इमूवेबल जॉइंट, एक बार जुड़ गया तो वहाँ से मूव नहीं करेगा। अब आपको पढ़ना है टीथ, टीथ नहीं, टीथ हो गया, अब आपको पढ़ना है टंग। तो हमने आपको बताया कि टीथ के बारे में। टीथ, ह्यूमन टीथ के अंदर जो होता है हेट्रोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, डाइफाइडोडॉन्ट होता है। 3 टाइप का होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट मतलब 4 टाइप की, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो दिया है एडल्ट के अंदर 21-23, 21-23 मतलब 32 दांत होते हैं। उसके बाद आया हेट्रोडॉन्ट का मतलब डिफरेंट टाइप बता दी। उसके बाद थीको मतलब दांत होता है, दांत जो होता है दांत सॉकेट, टीथ सॉकेट में फिक्स होता है, जिसे गॉम फॉसिस या फाइब्रस जॉइंट के द्वारा अटैच होता है। तीसरे नंबर पे हमने बताया डाइफाइडॉन्ट, जो दांत होते हैं वो लाइफ में 2 बार अपीयर होते हैं। एक प्राइमरी टीथ जो एक बार आता है फिर गिरने के बाद फिर दोबारा जाता है, जिससे प्राइमरी टीथ लैक्टियल या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, जो होता है इंसीजर, कैनाइन, मोलर एक्सेप्ट लास्ट मोलर। दूसरे नंबर पर सेकेंडरी टीथ जो एक बार आता है दोबारा नहीं आता है, वो होता है प्री मोलर और लास्ट मोलर। उसके बाद बताया कि जो टीथ होता है इनेमल से बना होता है, इनेमल सिक्रीट होता है एमिलोब्लास्ट सेल से, अभी बताया आप। अब इसके बाद पढ़ेंगे टंग के बारे में। जैसे जैसे हेडिंग क्लियर होता जाएगा, जान लीजिए चैप्टर खत्म होता जाएगा। माउथ खत्म हो गया, बकल कैविटी के अंदर हम हैं। आगे नंबर पे पढ़ना है टंग। टंग का सबसे पहला जो पार्ट है, पॉइंट, एंटीरियर जो पार्ट होता है टंग का, फ्री होता है।
अब एंटीरियर मतलब आगे का पार्ट, ए वाला पार्ट फ्री होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट, एक एक पॉइंट देखते जाइए, पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच्ड बाय हायोड बोन, सिंगल बोन है हायोड बोन यहाँ पे, वहाँ से अटैच है। आगे का पार्ट फ्री है, जबकि पीछे का भाग हायोड बोन जो सिंगल बोन है उससे अटैच है। ठीक, अगले नंबर का पॉइंट है वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड बाय, बताते हैं, पहले लिख लें। वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड बाय, वेंट्रल ऊपर वाला डार्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है। वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड बाय एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, फ्रेनुलम लिंग्वी या लिंगुअल। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, आगे का पार्ट फ्री है, पीछे का पार्ट हायोड बोन से अटैच है जो एक सिंगल बोन है, फंसा हुआ है गले में, और एक वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग मतलब ऊपर वाला डॉर्सल है ए वाला, और नीचे वाला पार्ट वेंट्रल है, वो वेंट्रल सरफेस एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन फ्रेनुलम लिंग्वी है, ए वाला पार्ट, नीचे वाला आप देखेंगे आप समझ में आएगा, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, फ्रेनुलम लिंग्वी से अटैच है। अगले नंबर पे 3 पॉइंट हो गया। अगले नंबर पे मस्कुलर है, ये तो पता ही होगा, ब्रॉड है, फ्लैट, मस्कुलर है, ब्रॉड है, फ्लैट है। इसके ऊपर पैपिला प्रेजेंट होते हैं, पैपिला आर प्रेजेंट, और इस पैपिला के ऊपर सम टेस्ट बड, ये नहीं कि पूरा, सम टेस्ट बड प्रेजेंट, पैपिला के ऊपर सम टेस्ट बड प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब, जीभ के ऊपर जो पैपिला होते हैं, वो पैपिला के ऊपर अगर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट है तभी आपको टेस्ट की फीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका टंग है, ये टंग है, इसके ऊपर पैपिला प्रेजेंट होते हैं। इस पैपिला के ऊपर जब तक कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे इस पे टेस्ट बड प्रेजेंट है तो आपको टेस्ट का फीलिंग नहीं आएगा। तो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ पैपिला पे टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं, इसलिए बोला है सम टेस्ट बड प्रेजेंट, कुछ पैपिला के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इतना दिया है टंग के बारे में। अब बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग दोनों खत्म हो गए। अब आता है सेलेवरी जूस के बारे में पढ़ने। सेलेवरी जूस के बारे में पढ़ने के बाद बकल कैविटी के अंदर सेलेवरी जूस पढ़ने के बाद ये देखेंगे सेलेवरी जूस माउथ के अंदर मतलब बकल कैविटी के अंदर क्या क्या डाइजेस्ट कर देता है, उसके बाद ये लेक्चर ओवर कर देंगे। देखिए टंग, एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, पोस्टीरियर पार्ट हायोड बोन से अटैच होता है, और वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पे एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जिसे हम फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है। लास्ट में मस्कुलर ब्रॉड होता है, पैपिला प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैपिला के ऊपर सम टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेलेवरी ग्लैंड, तो पढ़ ही लिए हैं कौन कौन से ग्लैंड होती है। 3 पेयर इन ह्यूमन, 4 पेयर इन मैमल। पैरोटिड के अंदर अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मम्स हो जाता है। अगले नंबर पे अब पढ़ना है सेलेवरी ग्लैंड
बकल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट, पूरा लिखते हैं जिससे खत्म हो जाए इसी एक बोर्ड पे। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सैलिवरी जूस या सलाइवा, गांव में लार कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा या सैलिवरी जूस इन सैलिवरी डक्ट, सैलिवरी डक्ट, ठीक। अब सैलिवरी जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। क्या क्या पाया जाता है सैलिवरी जूस या सलाइवा के अंदर, इतना देखिए। सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है सैलिवरी जूस या सलाइवा, और एक डक्ट सैलिवरी डक्ट के अंदर सेक्रेट करता है। ठीक, अब देखेंगे इसके अंदर 99.5% वाटर होता है और 0.5% एंजाइम। 99.5% वाटर होता है, 0.5% एंजाइम होता है। इस एंजाइम में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ये 0.5% एंजाइम में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम लाइसोजाइम, इसका काम ही बताते हैं। दूसरे नंबर पे सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, लाइसोजाइम पाया जाता है, एक सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन पाया जाता है। लाइसोजाइम होता है एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस, एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस मतलब किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। लाइसोजाइम पाया जाता है जो एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस होता है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। अगले नंबर पे सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट द कुक्ड स्टार्च, इसी को कहते हैं स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। अगले नंबर पे ये क्या करता है, डाइजेस्ट द कुक्ड या राइप स्टार्च, पकी हुई या कुक्ड स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब जैसे स्टार्च आलू के अंदर पाया जाता है, पोटैटो के अंदर पाया जाता है। कच्चा आलू अगर खा लेंगे तो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वही पका हुआ है, कुक्ड है, तो उसे डाइजेस्ट कर देगा। तो आगे एक पॉइंट लिखते हैं, नेवर एक्ट ऑन रॉ स्टार्च, नेवर एक्ट ऑन रॉ स्टार्च। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा, जब एंजाइम ही एक ही सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन रिलीज करता है तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर रहा है। मतलब प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड का बकल कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है।
अच्छा, जो एक सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन है, यह सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। ये एब्सेंट इन अदर मैमल या कार्निवोर। एब्सेंट इन अदर मैमल या कार्निवोर, क्यों? क्योंकि जो अदर मैमल है वो सेलुलोज का खाना खाते हैं, सेलुलोज कंटेनिंग फूड को लेते हैं, सेलुलोज कंटेनिंग फूड। और जो भी स्टार्च खाते हैं तो ह्यूमन मेनली ह्यूमन ही खाता है, तो उसके अंदर टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज। तो इतना पता चल गया। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसका पीएच, इसका पीएच होता है 6.8 से लेकर 7.0, मतलब स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक। अब नोट करिए इतना, एक बार और बता दें। सबसे पहले हमने बोला बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर बकल कैविटी को कहते हैं ओरल कैविटी। इसके अंदर टीथ और टंग और पैलेट भी होता है। पैलेट क्यों नहीं कुछ बताया, पैलेट एनसीईआरटी में कुछ नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें पैलेट दो पार्ट में होते हैं। एक आगे वाला पैलेट, यहाँ पे जो हार्ड और रफ लगता है, और नीचे सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट भोजन को पकड़ने में मदद करता है, सॉफ्ट पैलेट भोजन को निगलने में मदद करता है, सोलोइंग करने में मदद आता है। अगले नंबर पर हमने पढ़ा टीथ चार टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, हेट्रोडॉन, थिकोडॉन, डायपॉड, खत्म। अगले नंबर पर हमने पढ़ा टंग, इंटीरियर पार्ट फ्री होता है, पोस्टीरियर पार्ट हायोड बोन से अटैच्ड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एक वेंट्रल सर्फेस में फ्रेंगुलम लिंगुई होता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, लॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है, पैपिला प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैपिला पे सम टेस्टिबल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टीथ, जो अच्छा टीथ में एक पॉइंट बुला गए, इनेमल से बना होता है, बहुत हार्डेस्ट सबस्टांट होता है। एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांट इनेमल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड रिलीज करता है सेलेवरी जूस और सेलेवरी, जिसे हम कहते हैं सलाइवा, जिसके अंदर 99.5% पाया जाता है वाटर, 0.5% पाया जाता है एंजाइम। दो एंजाइम लाइसोजाइम या सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, जो सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन करता है, वो भी कुक्ड या राइप्ड स्टार्च, कच्चे स्टार्च पे काम नहीं करता है, इसलिए ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। अदर मैमल या कार्निवोर में एब्सेंट होता है, क्योंकि जो अदर मैमल है वो सेलुलोज का खाना खाते हैं, सेलुलोज कंटेनिंग फूड को यूज करते हैं। लाइसोजाइम का काम है एंटीबैक्टीरियल सबस्टांस है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। अगले नंबर पे उसका पीएच 6.8 से 7.0 होता है, जो एक स्लाइटली एसिडिक है। अब हम देखते हैं कि मुंह के अंदर बकल कैविटी के अंदर किस किस चीज़ का डाइजेशन हो पाया है, वही आगे चीज़ें बढ़ेंगी। क्या है, चार टाइप के भोजन आप लेके चल रहे हैं। अगर जनरली देखा जाए तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला मेजर पोर्शन आपके फूड में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड पे प्रोटीन, थर्ड पे फैट और फोर्थ पे न्यूक्लिक एसिड। तो सिर्फ बकल कैविटी के अंदर सिर्फ बकल कैविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन होता है। वो भी इस पे पड़ता है क्या, सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन। सेम ऐसे एनसीईआरटी लिखती है, सेलेवरी एमाइलेज या स्लाइवा। अब ये बदल जाता है पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, वो भी 30% पॉलीसेकेराइड, 30% पॉलीसेकेराइड, बाकी 70% डाइसेकेराइड जाएगा पैनक्रियाज के अंदर, पैनक्रियाटिक जूस द्वारा डाइजेस्ट होता है। जबकि प्रोटीन का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, फैट का माउथ ओरल कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, बकल कैविटी के अंदर न्यूक्लिक एसिड का कोई डाइजेशन नहीं होता। अच्छा, जब हमने सॉफ्ट पैलेट बताया
अच्छा, मुंह के अंदर सिलेवरी माइलेज या सलाइवा आ गया, सब आपने मुंह में भोजन लिया, तो फूड प्लस, पहली बार फूड प्लस सलाइवा आपके बक्कल कैविटी के अंदर ही मिल गया और ये बना लिया एक एडहेरिंग सबस्टांस बोलस। तो बोलस कहाँ बनता है? बक्कल कैविटी के अंदर। अब यही बोलस आगे जाएगा ईसोफेगस के अंदर वाया फेरिंग्स। फेरिंग्स नहीं लिखा क्योंकि फेरिंग्स इसमें पढ़ना नहीं है, रिस्पायरेशन में पढ़ना है। अब पढ़ेंगे ईसोफेगस, टाइम देख लें उसके हिसाब से देखेंगे। टाइम हो गया है 46 मिनट। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ वो 30%, बाकी बच रहा है 70%। प्रोटीन का नहीं हुआ, फैट का नहीं हुआ, न्यूक्लिक एसिड का नहीं हुआ। सबसे पहले फूड में आया, मुंह के अंदर उस सलाइवा से मिला और वो बोलस का फार्म, यही बोलस अब ईसोफेगस वाया ईसोफेगस फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर द्वारा स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज में, वहाँ पे डाइजेशन होगा। शुरू हमने कहाँ कहा था? पहले लेक्चर में शुरू किया था, ऐसे ही बताया था, ये पाथ पढ़ा के ही बताया था। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस में भी कुछ डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, मतलब डायरेक्ट स्टमक पढ़ना है, स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।